और हम ये चाहेंगे कि कल जब आप जम्मू कश्मीर को लेकर के अपना ब्यौरा दें तो हमें ये बताएं कि क्या क्या राहत आप जम्मू कश्मीर के व्यापारियों को, युवाओं को, ट्रांसपोर्टर्स को, स्टूडेंट्स को देने जा रहे हैं, क्योंकि 20 लाख रुपए के आर्थिक पैकेज में 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज में अभी तक जम्मू कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। क्योंकि कल 5वें दिन भी सीतारमणन, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका भी जो घोषणा की गई, उन्होंने जो भी घोषणा की उसमें कोई राहत की घोषणा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए, गरीबी स्तर के लोगों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए मुफ्त राशन देने की कोई योजना की घोषणा नहीं की। व्यापारी, ट्रांसपोर्टर्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के लोगों को उनके बिजली के किराए माफ करने की कोई योजना नहीं घोषित की। और जो बैंक्स के इंटरेस्ट व्यापारियों के ऊपर, होटलियर्स के ऊपर, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर, किश्तों के ऊपर जो बैंक के इंटरेस्ट हैं, उन्हें भी माफ करने की कोई बात नहीं की गई। और इसके साथ साथ उन्होंने ये घोषणा की कि वर्क फ्रॉम होम एंड स्टडी फ्रॉम होम, स्कूलों को बच्चों के साथ जोड़ा जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में तो 2G की सेवा चल रही है, 4G तो है नहीं। तो फिर स्कूली बच्चे, प्राइवेट लोग वर्क फ्रॉम होम कैसे करेंगे? और आपने हेल्थ सेक्टर के लिए हमारे जम्मू के अस्पतालों में वेंटिलेटर्स नहीं, रैपिड टेस्टिंग किट्स नहीं है। इन तमाम बातों को लेकर के आज हम उपराज्यपाल साहब से ये मांग कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमें जो गरीबी स्तर के और मध्यम वर्ग के लोगों को जो है वो आर्थिक पैकेज दिया जाए। 5-5 हजार रुपया तमाम परिवारों को दिया जाए, मुफ्त में राशन और दालें दी जाएं, और साथ में बैंक्स के लोन माफ किए जाएं, और बिजली के किराए 6-6 महीने के माफ किए जाएं, और इंटरेस्ट जो है उन्हें खत्म किया जाए। और कल 19 मई को जो आप मीटिंग लेने जा रहे हैं, उसमें ये बताएं कि जम्मू कश्मीर को क्या राहत देने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और जम्मू कश्मीर की सरकार देने जा रही है। जम्मू कश्मीर और भारत में लॉकडाउन 4 भी शुरू हो गया है, 4 का। इसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि इस पेंडेमिक कोरोना वायरस की जंग को हमने जीतना है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि जम्मू कश्मीर के गरीबी स्तर के नीचे मध्यम वर्ग के लोगों को, व्यापारियों को, ट्रांसपोर्टर्स को, होटलियर्स को, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज वालों को लॉकडाउन 1, 2, 3 में कोई भी राहत नहीं मिली। और कल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू साहब 19 मई को एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग को लेने जा रहे हैं, और उसमें यह फैसला लिया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से लॉकडाउन 4 को लागू करना है। तो हम ये चाहते हैं कि कल जब उपराज्यपाल साहब ये 19 मई को बैठक लें, तो हम ये चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन 1, 2, 3 में जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई भी राहत नहीं पहुंची, और 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी, उसमें जम्मू कश्मीर के गरीबी स्तर के लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को और किसी भी वर्ग के लोगों को मुफ्त में राशन नहीं मिला, किसी को भी कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिली। इसलिए हम उपराज्यपाल साहब से ये कहेंगे कि कल जब आप ये बैठक लें, तो उसमें गरीबी स्तर के लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को, ट्रेडर्स, व्यापारियों को, ट्रांसपोर्टर्स को और तमाम वर्ग के लोगों के लिए राहत की घोषणा करें। आप कम से कम तमाम राशन कार्ड होल्डर्स को मुफ्त में राशन दें, राहत दें, पैसा दें, और साथ में 6-6 महीने के बिजली के किराए जो है तमाम लोगों के, दुकानों के, व्यापारियों के, होटलियर्स के, फैक्ट्रीज के, इंडस्ट्रीज के माफ करें। और इसके साथ साथ जो बैंक के लोन्स लिए हुए हैं ट्रांसपोर्टर्स ने, इंडस्ट्रीज ने, ट्रेडर्स ने, उनके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसे माफ किया जाए, ताकि लोगों को सीधी राहत पहुंच सके। इसीलिए हमने आज एक विरोध दर्ज करवाया था कि ये हमारी मांगों की सुनवाई हो और लोगों की मांगों को पूरा